दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल अभी ये वीडियो तो इसमें अपलोड हो रहा है 1.0 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट कैसा है। उससे पहले बता दें ये अपना टेलीग्राम है। टेलीग्राम में ये जो टाटा वाले हैं इसमें ध्यान रखिएगा, इसी चैनल को ज्वाइन करिएगा। ये फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आपको जो है इसी में हम ड्यूरिंग मार्केट में देते हैं। ये जो वीडियो है, है ये वीडियो भी मैंने क्या कहा कल के लिए देखिए आज परिस्थिति कैसे बदल गया। तो भाई मार्केट का बहुत बहुत धन्यवाद है ना, कि हम उस मतलब मार्केट को वहाँ तक प्रिडिक्ट कर पाए। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका मतलब अब क्या है कि ट्रम्प साहब को भी थोड़ा सा लग गया है। हाँ समझ गया ना, उनको भी अब बुझा गया है कि वो ये तो खेला हो गया है, समझे। लेकिन वो मानेंगे नहीं, अभी वो मानेंगे नहीं ना, ईगो में ले लेंगे टैरिफ के लिए, वो ईगो में ले लेंगे। तो क्योंकि भाई वही है, हाँ एक मिनट, टैरिफ को लेके वो ईगो में ले लेंगे। हालांकि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है यूएस ट्रम्प ने कि वो आने वाले मतलब अब 2 तारीख को मैक्सिको और कनाडा के कुछ सामानों पे उस समय चर्चा करेंगे 2 तारीख को। तो उन्होंने मतलब बोला है कि यूएस पाउस टैरिफ ऑफ सम कनाडियन एंड मैक्सिकन इम्पोर्ट यूनिट, मतलब कुछ 2 अप्रैल को करेंगे। तो देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ कमज़ोर है, हम ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जो सोच के एक आदमी के थॉट पे चल रहा है, तो वो एक मतलब कहीं न कहीं हिटलर वाला बात मत हो जाए, ठीक है? अगर उसके साथ देश की जनता पूरी है तब तो ठीक है, तब तो क्या जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है टैरिफ के लिए। लेकिन उन्होंने एक देशों के बीच में ना मतलब स्पर्धा जगा दिया है, कॉम्पिटिशन जगा दिया है, ये बात तो है। और ये एक अच्छा मतलब ट्रेडर टाइम का मतलब अच्छा ट्रेड टाइम का युग बोलिए, ये टाइम बोलिए, ये स्टार्ट हुआ है। ये हमेशा नोट किया जाएगा कि 2025 में जब ट्रम्प आए थे और तो मतलब इस तरह का टैरिफ लगा के ट्रेड का एक नया पलट खोल दिए थे। देखिए ट्रम्प कारक हो सकते हैं, ट्रम्प एक कारक हो सकते हैं, जो होने वाला है उसके लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आने वाले समय को प्रिडिक्ट करिए, बड़ा मजा आएगा। इसमें चाइना भी पूरा दमखम लगा के आगे बढ़ेगा। हालांकि चाइना के कल विदेश मंत्री ने तो बोल ही दिया है कि ठीक है, आपको टैरिफ खेलना है तो खेलो, इवेंट आपको जो जैसे समझ में आता है, जिस विधि, हम तैयार हैं, हम लास्ट तक आपसे लड़ेंगे। तो यह बात तो लड़ाई पे आ गई। अब मुझे पता है ये दोनों देश, ठीक है सुन लीजिए बात, ये दोनों देश फट्टू हैं, कभी भी ये युद्ध अपने ऊपर नहीं लेंगे, नहीं तो उनका 1 नंबर और 2 नंबर का ताज ना तुरंत छिन जाएगा। अभी तक बता दीजिए कब इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, कब इन्होंने ऐसा किया है बता दीजिए। तो क्लियर है, क्लियर है। द्वितीय विश्व युद्ध में चाइना जो था एशिया जापान का साथ ऐसे छोड़ दिया था, जाके अमेरिका में मिल गया था। तो मतलब सब ये दोनों देश वो है, ठीक है, संयुक्त राज्य में मिल गया था, सॉरी, ये फट्टू है। ये नहीं, ये इनकी अर्थव्यवस्था जो है ना, ये युद्ध वाली नहीं है, ये यूक्रेन और रसिया और इस टाइप के देश नहीं है। तो और मैं भारत के प्रधानमंत्री को भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाइना तो बोल दिया, सब तिलमिलाया हुआ है कि ससुरा भारत कुछ बोल काहे नहीं रहा है अरे अपना पत्रकार सभी तिलमिलाया हुआ है, अपोजिशन भी घबराया हुआ है, यार भारत बोल काहे नहीं रहा है। मतलब आप ट्रम्प आपको वहां गए, आपका जो भी है रिस्पेक्ट नहीं किए, डिसरिस्पेक्ट किए या जो भी आप, हालांकि जैसा भी रहा, दोस्त बोल के भी मतलब वही चीज है कि नहीं टैरिफ तो देना पड़ेगा, चलो आप जितना दे रहे हैं हम भी उतना ही लेंगे। तो देखिए ऐसा कहीं नहीं है कि ट्रम्प ने कोई गलत किया भारत के साथ, भारत बहुत ही दोहरे नीति पे चल रही थी, तो बहुत अच्छा किया कि ट्रम्प ने इस प्रकार, अगर इसका मतलब बेनिफिट होना चाहिए, और इससे भारत को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आने वाला समय में, बहुत बड़ा। ट्रम्प अगर टैरिफ भी लगा देगा ना, तो कितना बोल रहे थे, 7 बिलियन ना 7 अरब ऐसे कुछ बोल रहे थे ना, उतना तो हम लोग के यहाँ तो गड्ढा खोदने में, उतना तो प्रोजेक्ट में भारत का चला जाता है। कोई ऐसा बड़ा अमाउंट नहीं है कि भारत के शेयर मार्केट को ध्वस्त कर देगा, तो ना कुछ नहीं। 100 पॉइंट भी उस कारण से गिर लिए तो गिर लिए, ठीक है, 200-400 पॉइंट और गिर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ मतलब समझिए कि अब वो कारण, टैरिफ कारण अब मार्केट उदास हो रहा है, क्योंकि टैरिफ, हाँ अभी हम उसका बता रहे थे, भारत का जो अगला रास्ता क्या। देखो चाइना तो भड़बड़ बोल दिया कि हम तो लगा दिए हैं, हम ये कर दिए, हम वो कर दिया, सही में लगा भी दिया, 10 तारीख से लगाने वाले हैं सर, इतना परसेंट। कनाडा भी भाई बोल दिया। तो अब सब बोल रहा है कि यार भारत काहे नहीं बोला,
भारत क्या मतलब, भारत भी तो बोल सकता है, ऐसा क्या है कि भारत का नहीं बोल सकता? तो भारत डर गया, तो सबको पता है भारत डरा नहीं है, क्योंकि भारत को जब बोलना था तो एक ही वर्ड बोला था, बोला ना मैं, सबको लगता है कि भारत का स्टैंड क्लियर नहीं है, उद्देश्य क्लियर नहीं है, तो भारत का उद्देश्य क्लियर है कि भारत पीस चाहता है, शांति चाहता है, इसके लिए रूस से भी, भाई साहब क्या जवाब था, हैं? ट्रम्प साहब को भी लगा अरे यार फिर वही, फिर शुरू हो गए मोदी जी। लेकिन मोदी साहब का जो उस समय बॉडी लैंग्वेज था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था और बिल्कुल सही है। देखिए, देश के वो राजनेता हैं, उनको रिस्पेक्ट भी करेंगे और उनका विरोध भी करेंगे हम लोग। विरोध मतलब क्या होता है? विरोध मतलब ये नहीं कि लाठी डंडा लेकर रोड पे चला जाए, ना ना ना, ओहो, मतलब क्या है कि उन्हीं से ना डिमांड कर सकता है आदमी, और किसको बोलेगा? अभी राहुल गांधी कौन है? उनका तो अभी अस्तित्व ही नहीं है, अभी तो 55 साल में भी वो युवा नेता है। हैं? तो वही चीज़ है, उनका तो छोड़िए। अभी जिस तरह कांग्रेस के मनमोहन सिंह थे या और उनके वरिष्ठ नेता अपना जो भी हैं, तो वहां पर क्या है कि उनसे तो नहीं ना आदमी कोई बोलेगा, तो यहाँ तो आदमी बोलेगा उसी को जो सत्ता में है। जिस दिन कांग्रेस आ जाए या जिस दिन अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे ममता दीदी आ जाए, चाहे लल्लू गांधी आ जाए, मतलब जो बात बोल रहे हैं, तो आदमी जो वर्तमान में रहेगा उसी से बोलेगा। पूरा वर्ल्ड टकटकी निगाह से देख रहा है कि इंडिया का स्टेटमेंट क्या है, और इंडिया को लगा कि अब क्या करे हो, ये तो गए हैं, इन्होंने वो नहीं किया, बोला ये इससे अच्छा है कि चुप्पे रहो। बोलेंगे तो भी जो विरोधी है वो उल्टा सीधा करेंगे, नहीं बोलेंगे उसमें, अगर हम उसके विरोध में बोल दिए तो बोलेगा कि अमेरिका को रुष्ट कर दिया, अगर उसके पक्ष में बोल देंगे तो बोलेगा कि अमेरिका का चमचा हो गया, फट्टू हो गया, मतलब इस तरह का है, विरोधी बोल सकते हैं। तो मोदी साहब और उनकी टीम बोली मुंह बंद, जबल नहीं करेंगे, धीरे से थोड़ा सा अपना टैक्स टुक जो है कम कर दिए। इससे क्या है कि अमेरिका को भी लगा हाँ यार इंडिया डरा नहीं है, डरा रहता तो पूरा हटा देता, थोड़ा सा कम कर दिया, तो चलो इतना भी तो हुआ है, हैं? ट्रम्प साहब का भी इज्जत रह गया कि हाँ भाई इतना फूफा किए हम कि इंडिया ये वो, तो चलो यहाँ तक ठीक रह गया। अब क्या है कि वॉलमार्ट वगैरह जो चाइना में जो देता है, तो टैरिफ के उसमें भी दबाव है, तो कई मतलब अब अमेरिका जो है उसमें भी स्थिति, अब उनका विरोध होना शुरू हो चुका है, और जो वॉरेन बफेट जैसे लोग कहने लगे, तो चाइना ने तो फटक से बोल दिया कि हम लड़ने के लिए तैयार है, फला, अरे लड़ेंगे क्या, और दोनों में से कोई लड़ेगा नहीं एक दूसरे से डायरेक्ट, क्लियर है, क्योंकि दोनों को अपना जानता है कि एक बार युद्ध में जाने का मतलब घसीटा जाना, आप तुरंत 10 साल पीछे चले जाइएगा, आप लोग मतलब कोई भी देश हो, हाँ युद्ध करवाते रहिए, दूसरे को लड़वाते रहिए, जैसे दाएं बाएं लड़वाते रहिए, वहाँ अपना हथियार बेच के उसको लोन दे के, और वहाँ पर एक अपना हथियार का शो करवाइए और अपना डिफेंस चमकाइए। ये एक रणनीति अमेरिका का शुरू से था, खुद नहीं लड़ेगा भाई, आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा अमेरिका अकेला है, तो ये चीज़ है। चलिए अब इसमें बाकी सबका निगाह भारत पे, क्या आखिर भारत क्या बोल रहा है भाई, ये तो चुप्पे है। तो भारत कुछ नहीं बोल रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्री जो कॉमर्स गए हुए हैं, कॉमर्स चीफ क्या बोलेंगे वही है ना, तो गए हैं अपना अमेरिका गए हैं, वहाँ बात हो रहा है, पीयूष गोयल साहब, तो चल रहा है डिस्कशन, अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, तो भारत तो कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि भारत का अगर वो अमेरिका के विरोध में बोल देता है, बहुत बड़ा कटाक्ष हो जाएगा यहाँ, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा कटाक्ष हो जाएगा। बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अगर भारत बोल देगा तो भारत चाइना के तरफ हो जाएगा, चाइना जैसा दिखने लगेगा, और रसिया बोलेगा कि यार किस लिए आपको क्या दिक्कत है, शांत रहिए ना, एक बात बोल रहे हैं, तो कई चीज वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से भारत का चुप रहना, सबको जवाब मिल जाना, बहुत बढ़िया। हाँ एक चीज है कि देखिए, ये जो मतलब जो भी सिस्टम है अपना, तो ये जो शेयर मार्केट को आप लोग दुधारू गाय समझ रखे हैं ना, वो थोड़ा सा गलत है भाई, इतना आसान नहीं है हमेशा पैसा बनाना शेयर मार्केट में। तो जो भी हमारे देश के जो भी वरिष्ठ नेता हैं जो भी हैं, तो उनसे आग्रह है कि भैया ये जो लॉन्ग टर्म गेन जो है, एस टी टी को कम किया जाए, और लॉन्ग टर्म टैक्स को जो भी है उसको खत्म किया जाए, उसको लागू करना समझदारी नहीं है। अब इसको ईगो में मत लीजिए, देखिए हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं, हम भी भारत के ही हैं, ईगो में मत लीजिए, क्या है ना, उससे आपको भी लगेगा कि हमारा बात नहीं है, हम कैसे सत्ता चलाएंगे, ईगो में नहीं लीजिए, उस चीज़ को वापस कर लीजिए, जिस तरह बहुत कुछ में होता है, जिस तरह किसान आंदोलन में ये आपका बड़प्पन था कि आपने उसको वापस कर लिया, आपको समझ में आया, आपने उसको वापस कर लिया। उसी तरह अब ऐसा मत सिस्टम कर दीजिए कि किसी चीज़ के लिए कोई विरोध हो बड़ा, तभी आप, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो गलत है। अब एफ आप देख रहे हो 6 महीना में, 5 महीना में कंटिन्यू बेचा ही है, क्यों रुकेगा वो? तो बिना एफ और एफ के फिर मज़ा नहीं आएगा ना। और आप में आपकी जो पार्टी है और आपका जो सत्ता है वो काफ़ी अच्छा मतलब करना चाहती है, आपकी बातों से लगता है, हरकत से भी लगता है, भले वो हरकत सक्सेस ना हो। आपने जो अभी क्या मेक इन इंडिया शुरू किया था, कदम बहुत अच्छा था, सक्सेस नहीं हो पाया, तो चलो कुछ तो हुआ, अच्छा है, तो उसको भी ध्यान दिया जाए। साथ में अभी जो अपना गुजरात में आपने जाके 420 कितना ऐसे ही था ना, मैन्युफैक्चरिंग हीरा कटर वाले जो नहीं है, ज्वेलरी वाले, वहाँ उद्घाटन करके खुद मोदी साहब आए थे,
जिसमें कि 300 तो बंद कर दिए, 350, 150 खाली बचे हुए हैं मोटा मोटी। और उसमें भी कईयों को तो बोला कि भैया हम हीरा काट के कौन फायदा, हम पत्थर काहे काटेंगे, उससे अच्छा हम गोलगप्पा बेचेंगे महाराज, उससे ज़्यादा कमाई। वहाँ का वर्कर का स्टेटमेंट है, हम पकौड़ा बेचेंगे महाराज, उससे ज़्यादा कमा लेंगे, वहाँ तो हमको 30-35 हज़ार रुपया देता है, उससे ज़्यादा तो हम यहाँ कमा रहे हैं। वहाँ का वर्कर बोल रहा है, जो गोलगप्पा और समोसे और चाट बेच रहे हैं, वो बोल रहे भैया 35-40 हज़ार से यहाँ तो बहुत ऊपर कमा ले रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो थोड़ा सा है, मोदी से रिक्वेस्ट की टैरिफ का असर होगा तो हमारे डायमंड वाले पे भी असर होगा, तो वो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद मतलब काफ़ी डाउन साइड चल जाएगा, बैक फुट पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म वाले को टैक्स को हटा देते हैं तो उम्मीद है कि इसका बेनिफिट होगा। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को व्यू समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी मार्केट का एनालिसिस जो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। तो अच्छा है। और उसके बाद यूरोपीय, ये देखिए ईसीबी ने फिर से ब्याज दरों में कटौती की, लेकिन अप्रैल में ब्याज दरों की वृद्धि का जोखिम बढ़ रहा है। ठीक है भाई, बढ़ रहा है तो यूरोपीय देश जो है वो ब्याज दर कटिंग कर किया है, अच्छा बात है। इसमें एक चीज़ मेरे को आप लोगों को बता देते हैं, शायद आप लोगों का किसी का ध्यान नहीं होगा। आप बोलिएगा क्या? 19 मार्च में, हाँ 19 मार्च, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ क्या हुआ सर 19 मार्च में? तो जापान इंटरेस्ट रेट का फिर से आएगा। अब जनवरी में आया था तो इसने बढ़ाया था, 2.5 बढ़ा दिया था, फिर आने वाला है। क्या जापान बढ़ाएगा? अगर जापान बढ़ाता है इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तेजी होने में प्रॉब्लम होगा, और जब ये निकलेगा तो उसके बाद ट्रम्प का टैरिफ का भी एक जो मार्केट में असर्टेन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 19 मार्च को जापान का भी आने वाला है। इस पर नज़र रखना पड़ेगा भाई। जापान जिस तरह बढ़ा रहा है, क्योंकि वो सेना उना सब बनाने लगा जापान, क्योंकि वो देख लिया कि अमेरिका तो सेपरेट हो रहा है, और ये चीज़ का भनक उसको पहले लग गया था, तभी से उसने 0.25 बढ़ा दिया था। देखा था कि देश विदेश में क्या असर होता है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।